आप मार्केट में जाते हो मोबाइल फोन लेने, ऑफलाइन दुकान में। मैं आपको ऑफलाइन दुकान वालों की चालबाजी बताता हूं, मतलब कैसे वो एक नॉर्मल कस्टमर को लूटते हैं या ट्रिक करते हैं। आइए जानते हैं। मैं करने वाला हूं पूरे मार्केट को एक्सप्लोर। सबसे पहले तो उनकी दुकान में मॉडल्स रखने की एक सीमा होती है, वो सारे मोबाइल फोन नहीं रख सकते। बड़े से बड़ा भी फोन का शोरूम है, मॉडल कोई सारे मॉडल वो नहीं रख पाएंगे, वो लिमिटेड ऑप्शन है उनके पास। और आपने उनसे अगर कोई ऐसा फोन मांग लिया जो उनकी दुकान में नहीं है, तो ये सीधा बोल देंगे कि वो तो मॉडल चल नहीं रहा, उसकी तो मार्केट नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो तो स्टॉक में ही नहीं है, या उससे अच्छा तो हमारा वाला है भाई, वो क्यों आप देख रहे हो, तो बेकार है, वो अच्छा ही नहीं है। अब दुनिया का कितना अच्छा मॉडल बता दो जो उनकी दुकान में नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। सबसे पहली चीज यही है। आप मैं करके देख चुका हूं। मैं मांगा ये वाला मॉडल है, ये भैया वो क्या मांग रहे हो, वो तो बेकार है, वो तो चलता ही नहीं है, अरे वो तो हैंग होता है, उसकी तो मार्केट ही नहीं है, उसकी तो सेल ही नहीं है। ये सारे बहाने देकर वो बोलेंगे कि वो मॉडल अच्छा नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड मॉडल इन्होंने अपनी दुकान में रखे हुए हैं वही दुनिया की सबसे बेस्ट मोबाइल है। अगली चीज की, जब आप ऑफलाइन दुकान से खरीदने जाओगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान वाले, सबकी कमीशन होती है, और वो कमीशन लेने से जो प्राइस है उसका वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे केसेस में ये ऑनलाइन के साथ भी प्राइस मैच करा लेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग एकदम लहर खा जाते हैं, उनका दिमाग माथा लहर जाता है, बिहारी में बोलते लहर, भोजपुरी में लहर रहा है, तो उनका दिमाग लहर जाता है जब आप ऑनलाइन प्राइस दिखाकर बोलो कि हमें इसी प्राइस पर चाहिए। कई बार जब किसी मॉडल के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो वो ऑनलाइन के साथ मैच करा देते हैं, बट ज्यादातर केसेस में अगर ऑनलाइन की आप बात करोगे तो ये लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन जितना सस्ता कभी दे नहीं सकते, क्योंकि इनकी खुद की भी कमीशन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा देना होता है, तो ये कभी भी बेस्ट प्राइस आपको नहीं दे सकते। यही रियलिटी है। आपको एक और बात पता है कि ऐसा आरोप लगा है बहुत सारे ग्रुप्स पर, ऑफलाइन शॉप्स की जो चेन्स हैं, कि ये लोग नकली खबर चलाते हैं कि किसी इंसान ने मोबाइल फोन खरीदा और उसमें साबुन निकला, धोखा हो गया, ऑनलाइन में ये फोन मंगाया तो नकली आईफोन आ गया। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें नहीं होती, ये होती हैं, लेकिन इसमें बहुत ऐसे परसेंट होते हैं न्यूज के जो फेक फैलाए जाते हैं, जिससे लोगों का जो विश्वास है वो ऑनलाइन शॉपिंग से हट जाए एंड लोग ऑफलाइन से शॉपिंग करना शुरू कर दे। अगेन मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में धांधलेबाजी नहीं होती है, बट कुछ हिस्सा फैलाया हुआ भी होता है, वो इसलिए कि आप ऑफलाइन में जाकर खरीद लो। आपने देखा होगा कि जब आप ऑफलाइन शॉप में जाओगे तो ओप्पो, वीवो, इन सब के मोबाइल आपको वहां पर बहुत ज्यादा दिखेंगे। उनका स्टॉक हमेशा अच्छा ही रहता है, काफी स्टॉक रहता है। वो इसलिए कि ओप्पो, वीवो एक्चुअली ईएमआई पर बेचे जाते हैं। इनके स्पेक्स अच्छे नहीं होते, इनके प्रोसेसर आउटडेटेड होते हैं, बहुत सारे मॉडल हैं कुछ, तो ये क्या है, ऑफलाइन में ही चलते हैं। अगर इनको ऑनलाइन में लगा दोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वहां पर लोग साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, उनके स्पेक्स कहीं भी नहीं जाते। सो ओवर प्राइस्ड होते हैं, आउटडेटेड हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो लोग ईएमआई पर खरीदते हैं, क्योंकि इंडिया में 70% से ज्यादा लोग फोन ईएमआई पर लेते हैं, किश्तों पर लेते हैं, तो जो किश्तों में बहुत लिमिटेड ऑप्शन ही होते हैं कि ये आपको हम फाइनेंस करा देंगे, ये किश्त पे लगवा देंगे, आपका बस आधार कार्ड देना होगा आपको। तो वो जो मॉडल है ओप्पो, वीवो के, वो लोगों को लपेट दिए जाते हैं किश्त पे अगर उन्हें बेचा जाए तो। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में वीवो और ओप्पो की मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, जबकि ऑनलाइन में इनको कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारी सेल्स दोस्तों ऑफलाइन हो रही है, उन लोगों पे हो रही है जो एक साथ पैसा देकर फोन नहीं खरीद सकते, जो किश्तों पर फोन खरीदते हैं, और ये ओप्पो, वीवो उनको ही लपेटे जाते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी मोबाइल के शोरूम में जाओगे तो वहां पर ब्रांड का भी एक आदमी हमेशा मौजूद रहता है। आपको दिख रहा होता है ना कि ये दुकान वाला, ये दुकान वाला, उसमें एक लड़का होता है जो ब्रांड की तरफ से होता है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग करके भेजा जाता है कि वो अपने ब्रांड के मोबाइल ही लपेटे। अब दुनिया का कितना भी बढ़िया ब्रांड का मोबाइल उनको बता दो, ले लो, वो कोशिश यही करेंगे कि अपने ब्रांड का मोबाइल वो आपको बेच दें। साइड में कितने भी अच्छे स्पेक्स होंगे, वो आपके दिमाग को ऐसा कंफ्यूज कर देंगे कि वो जो डिवाइस दिखाएंगे वो ही बढ़िया है, उस पर अच्छा कपड़ा मार के रखेंगे, उसके स्पेक्स बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बताएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जो बहुत मैटर भी नहीं करती कि देखो इसका मेगापिक्सल 48 है, इसका तो 12 ही है, इसका तो 8 ही है, ये बढ़िया है, इसका देखो रैम भी, ये नहीं देख रहे स्पीड कितनी है रैम की, ये नहीं देख रहे क्या मेगापिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा सेंसर, ये कुछ नहीं। वो लोग भाई किसी तरीके से भी, वो लोग ब्रांड के लोग होते हैं, लड़के डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से या ब्रांड से भेजे गए होते हैं, वो आपको लपेट देते हैं खराब मोबाइल। मतलब आपके पैसे का आपको वैल्यू सही नहीं मिलता कभी भी, जबकि वही पैसे से ऑनलाइन लोगे तो आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। ये लोग करते हैं। तो यहां पर अभी सवाल ये उठता है कि लोग ऑफलाइन खरीद क्यों रहे हैं फिर। पहले तो मैंने आपको बताया वो ईएमआई वाले का जो है, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता, तो वो ईएमआई वगैरह पे, किश्तों पे अपनी दुकान पे लेने जाते हैं, फाइनेंस कराने
या जो भी वो वहाँ लेने जाते, उनका या तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता ऑनलाइन पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा नहीं ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन पे, तो वो देख कर फोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए वो शॉप पर खरीदने चले जाते हैं। लेकिन शॉप पर खरीदने में ये रहता है कि भाई लेटेस्ट मॉडल बहुत कम ही आपको मिल पाते हैं, वो पुराने मॉडल ही रखे रहते हैं और उनका तो स्टॉक उनको क्लियर करना है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको बेच दिया जाए ऐसा मॉडल जिसका प्रोसेसर 2 साल पहले या 1 साल पहले चला करता था, आजकल इतना नहीं रहता है, हीटिंग देता है, इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता। तो ये इशू काफी ज्यादा ऑफलाइन में आता है। ऑफलाइन मार्केट वैसे भी अब दोस्तों टेक्नोलॉजी के लिए खत्म ही हो रही है, क्योंकि सब लोग अब ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन में अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं और लोगों को बस किसी तरह से चीजें लपेटना चाहते हैं, उसकी वजह से चल रही है ऑफलाइन की दुनिया। कब तक चलेगी हम नहीं कह सकते। वैसे इनका दर्द तो बहुत है ऑफलाइन स्टोर वालों का, ऑनलाइन इनकी मार्केट तो बहुत ज्यादा खत्म कर दी है। बस यही है भाई, चेंज होता रहेगा, इसी से तो कंपटीशन बना रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट भी बन सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं, ठीक है, तो बनाऊंगा फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड